लड़की का दिमाग समझना आसान नहीं है, क्योंकि उसका सोचने का तरीका लड़कों से बिल्कुल अलग होता है। जहां मर्द ज्यादातर चीजों को लॉजिक से एनालाइज करते हैं, वहीं महिलाएं उसी सिचुएशन को एक इमोशनल लेंस से देखती है। इसी वजह से उनकी बातें, उनका टोन और उनके रिएक्शंस कई बार लड़कों को मिक्स्ड सिग्नल्स की तरह महसूस होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मिक्स्ड सिग्नल्स असल में कन्फ्यूजन नहीं होते, बल्कि उनकी साइकोलॉजी की नेचुरल लैंग्वेज होती है, जिसे अगर आप समझ लो तो उसके साथ आपका कनेक्शन पहले से कहीं ज़्यादा गहरा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वह आपको नोटिस करे, आपको याद रखे और आपकी प्रेजेंस उसके माइंड में धीरे धीरे खास बनती जाए, तो सबसे पहला स्टेप है उसकी इमोशनल वायरिंग को समझना। यही वीडियो उसी डार्क साइकोलॉजी को खोलकर दिखाता है। अगर आपको ऐसे रेयर और पावरफुल टॉपिक्स पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स आप मिस ना करें। लड़की का दिमाग एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करता है। वह हर इंटरैक्शन में छोटे छोटे टेस्ट लेती है। यह टेस्टिंग नेचर सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता, नॉर्मल बातचीत, टेक्सटिंग और डेली बिहेवियर में भी दिखता है। कभी वह आपको अचानक बहुत क्लोज महसूस करवाएगी और फिर अगले ही पल डिस्टेंस बना लेगी। ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये देखने के लिए होता है कि आप इमोशनली कितने स्टेडी हो। उसके माइंड में स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर आप उसके मूड स्विंग्स पर जल्दी रिएक्शन दे देते हैं, हर्ट हो जाते हैं या इनसिक्योर हो जाते हैं, तो उसे लगता है कि आप इमोशंस से ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं और चीज़ों को पर्सनल नहीं लेते, तो उसके माइंड में एक फीलिंग बनती है कि ये इंसान इमोशनली ग्राउंडेड है। अब बात करते हैं लॉजिकल वर्सेस इमोशनल वायरिंग की। न्यूरोसाइंस बार बार एक बात साबित करता है कि महिलाओं में इमोशनल प्रोसेसिंग थोड़ा तेज और गहरा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें सिर्फ इमोशंस से डिसीजंस लेती है। मतलब ये है कि फीलिंग्स उनके लिए एक पहला सिग्नल होते हैं। वो पहले महसूस करती है, फिर उस फीलिंग को लॉजिक से समझने की कोशिश करती है। इसीलिए अगर आप उसके साथ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं जहां वह कंफर्टेबल फील करे, अंडरस्टूड फील करे, वैल्यूड फील करे, तो उसका माइंड नेचुरली आपकी प्रेजेंस को एक पॉजिटिव इमोशनल संकेत की तरह याद रखने लगता है। महिलाओं को मिस्ट्री फैक्टर बहुत स्ट्रांगली आकर्षित करता है। प्रिडिक्टेबल बिहेवियर सेफ लगता है, लेकिन ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाए तो दिमाग बोर्डम सिग्नल करने लगता है। इसलिए अगर आप हर बात में तुरंत रिप्लाई देते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हर टाइम अपनी पूरी क्लैरिटी दे देते हैं, तो वह एक्साइटमेंट खो जाती है। लेकिन अगर आपके बिहेवियर में सटल अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो, कभी अटेंशन, कभी साइलेंस, कभी वार्मथ, कभी थोड़ा स्पेस, तो उसके दिमाग में एक इमोशनल स्पाइक पैदा होता है। यह ड्रामा नहीं है, यह क्यूरियोसिटी है। और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन का सबसे बड़ा ईंधन है। डोपामीन इस पूरी कहानी में एक बड़ा रोल निभाता है। ये वही केमिकल है जो एक्साइटमेंट, एंटिसिपेशन और मीनिंगफुल मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप किसी लड़की को कंफर्ट, थ्रिल, वार्मथ और कामनेस का सही बैलेंस देते हैं, तो उसका माइंड आपकी प्रेजेंस को नेचुरली रिमेंबर करता है, क्योंकि उसका दिमाग फील करता है कि इस इंसान के साथ इमोशन जिंदा है। मिक्स्ड सिग्नल्स उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं होते, बल्कि उसका इमोशनल रिदम होते हैं। कभी वह ज़्यादा बात करेगी, कभी कम, कभी ओपन होगी, कभी क्वाइट, और इसी बीच उसकी ये देखती है कि आपका पेशेंस कितना स्ट्रांग है। अगर आप नीडी बिहेवियर दिखा देते हैं या पैनिक हो जाते हैं, तो उसके माइंड में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर आप थिंग्स को कामली हैंडल करते हैं, स्पेस को समझते हैं और बैलेंस्ड रहते हैं, तो वो आपको एक रेयर कैटेगरी में रखती है, क्योंकि इमोशनल स्टेडीनेस रेयर है। किसी भी लड़की के दिमाग में वो लोग ज़्यादा देर रहते हैं जिन्होंने उसे सेफ, अंडरस्टूड और इमोशनली अलाइव फील करवाया हो। जब भी वह लो फील करती है, अकेली होती है या ओवरथिंक करती है, तो उसके माइंड में वही मेमोरीज स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर लौटती है जहां उसने कंफर्ट या क्लैरिटी महसूस की हो। यही सबकॉन्शियस एंकरिंग है। यही वजह है कि कुछ लोग हमारे दिमाग में गहरे बैठ जाते हैं। एक और चीज़ जो फीमेल साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डायरेक्शन। लड़की डोमिनेंस नहीं ढूंढती, बल्कि डायरेक्शन ढूंढती है। ऐसा इंसान जो काम हो, क्लियर हो और अपने डिसीजंस में कॉन्फिडेंस रखता हो।
अगर आप हमेशा उसके मूड के हिसाब से एडजस्ट होकर चलोगे तो आप उसके इमोशनल फ्रेम में लूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप आराम से बिना फाइट के अपने बिहेवियर और अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हो तो उसके माइंड में आपकी प्रेजेंस स्ट्रोंगर हो जाती है। अंत में सबसे गहरी बात यह है कि लड़की खुद भी हमेशा नहीं जानती कि उसे क्यों कोई इंसान पसंद आ रहा है। वो बस महसूस करती रहे। वो इमोशन पहले महसूस करती है, लॉजिक से बाद में उसे जस्टिफाई करती है। और यही वो जगह है जहां साइकोलॉजी काम करती है, कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। जब आप उसकी इमोशनल लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो कनेक्शन अपने आप गहरा होता जाता है। इस चैप्टर में इतना समझना काफ़ी है कि फीमेल माइंड लॉजिक की बजाय इमोशनल वायरिंग पर ज़्यादा ऑपरेट करता है। आने वाले चैप्टर्स में हम और गहराई से देखेंगे कि मिक्स्ड सिग्नल्स का असली मतलब क्या होता है, इमोशंस कैसे प्रोसेस होते हैं और किस तरह बाउंड्रीज, कम्युनिकेशन और सटल साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाती है।